भूख लग रही है ना, है ना? भूख लग रही है? चलो Oh my God! Look at this! Oh my God! Oh, ये क्या कर दिया? Never mind, never mind. कोई बात नहीं. बच्चे पाक होते हैं ना? क्या हुआ? चले? मामा के पास जाना? ये भाई तुम्हारा लाडला है और ये मेरा लाडला है. इसका दूध कहाँ है? ठीक है ना? इसका दूध कहाँ है? अभी चलो भाई. ओ मेरा बच्चा. अभी पापा की पिटाई करेंगे. पापा की पिटाई करेंगे. ये घर आने का वक्त है आपका? पता नहीं कब से इंतजार कर रही हूं मैं. फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? आज हमें डिनर पे जाना था. अब यहीं खड़े रहेंगे, अंदर भी चलेंगे? चलिए. Hi. Hi. Member, get member. Wow. Jack की नई क्या मिला तुम्हें अपना खुशी भरा घर उजाड़ कर? और अगर यही सवाल हम तुमसे पूछें तो? हम इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद तुम्हारे हम में कोई गम नहीं आया था? हाँ, क्योंकि बस मुझमें मजीद बहस करने की हिम्मत नहीं है. ये बताओ कि मेरा अब्दुल कैसा है? बिल्कुल तुम्हारी तरह. और तुम्हें पता है रहमान, तुम्हारी तरह उसे भी म्यूजिक का क्रेज है. दानिश कैसा है? बहुत अच्छा. यकीनन तुम पर गया होगा ना? हाँ. वो तुमने बच्चों को मेरे बारे में क्या बताया था? सब कुछ. वो सब कुछ जो हमारे बीच हुआ था. सब कुछ? सब कुछ? वो जो हमारी मुलाकात में हमने जो कुछ कहा था, वो सब कुछ तुमने... तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? माय फुट.
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हम अपना ये आलीशान घर छोड़ के तुम्हारे साथ उस 2 कमरों के घटिया मकान में जाकर अपनी जिंदगी गुजार दें। और तुम अपना ये फैसला हम पे इम्पोज करने से पहले ये क्यों भूल जाते हो कि हमसे शादी से पहले तुम्हारी औकात ही क्या थी? जिंदगी, नौकर चाकर, हर वक्त का सुकून, इतना बड़ा घर, और इसके बदले में हमने तुमसे सिर्फ यही मांगा ना कि तुम कोई छोटी मोटी घटिया मुलाजमत ना करो, क्योंकि अब तुम फायजा रहमान के शौहर की हैसियत से पहचाने जाते हो, ना कि मिस्टर अब्दुल रहमान। वाह फायजा वाह, क्या आला नस्ल की घटिया सोच है तुम्हारी। तुम क्या समझती हो कि मैंने तुमसे इस वजह से शादी की कि इस माशरे में तुम्हारा शौहर कहलवाने की बजाय बीवी नुमा शौहर बन जाओ? तुम सारा सारा दिन दफ्तर में काम करती रहो और मैं यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ूं? मुफ्त की क्यों भाई? नौकरों से डील करना, घर संभालना, बच्चों को पालना, इन सब में कोई मेहनत नहीं लगती क्या? और वैसे भी रहमान, बाहर तुम्हें कितने की नौकरी मिल जाएगी? उतना जितना कि हमारे पेट के 1 महीने का खर्चा है, और बस। I'm sorry रहमान, मेरी बातों का बुरा मत मानो, इसलिए कि ये सब हकीकतें हैं, सच हैं, और सच्चाई हमेशा बहुत तल्ख होती है। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि जहां पड़े हो चुपचाप वहीं पड़े रहो, और इस बात का शुक्र अदा करो कि तुम हमारे शौहर हो, हमारे। अगर आज दौलत को जबान दे दी जाए ना, तो उसमें भी इतना गरूर और हकमियत नहीं होगी कितनी तुम में है। तुमसे शादी करते वक्त मैंने सोचा था कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और दानिश को उसकी मरी हुई मां की मोहब्बत, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। जिस फैक्ट्री का मैं यूनियन लीडर बनकर वहां का समझदार और खुलूस इंसान समझा जाता था, तुमसे हारने के बाद मैं वहां का कमतर और खुदगर इंसान समझा जा रहा हूं। अरे तुम्हें खुश करने के लिए मैंने वहां की नौकरी छोड़कर खुद को नाराज कर दिया। नाराज। So what? So what? So what? तो अब यही कि अगर तुम मेरे बनाए हुए रास्ते पर चलकर मेरा साथ नहीं दे सकती, तो इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है कि मैं तुम्हें फायजा रहमान से सिर्फ फायजा रहने दूं और अब्दुल को तुम्हारे पास छोड़कर दानिश को अपने साथ ले जाओ। हम जानते हैं कि तुम्हारे ये बढ़ते हुए कदम दानिश को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी आधी जायदाद हथियाने के लिए बढ़ रहे हैं, ताकि तुम अमीर बनकर हमें नीचा दिखा सको, हमें। और वैसे भी ये बात तो हम आज समझे कि तुमने शादी से पहले ही हमारी आधी जायदाद दानिश के नाम इसी मकसद के लिए मुंतकिल कराई थी। गुड शो मिस्टर रहमान, गुड शो। फायदा! मुझे जिंदगी भर तुमसे शादी करने पर शर्मिंदगी रहेगी। तुम तो कहती थी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत? नो फायदा, नो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मैं अब यहां से जा रहा हूं और उस दिन तक यहां नहीं आऊंगा जब तक मैं कुछ बन न जाऊं। ऐसे भी
बस एक बात का भरम रखने के लिए मुझे 18 बरस लग गए, और इन 18 बरसों में मैंने इतनी दौलत कमाई कि शायद जहां तुम्हारी दौलत खत्म होती है वहां से मेरी दौलत शुरू होती है। अब तुम कुछ कहने के भी लायक नहीं रही हो, ये जानते हुए भी कि रऊफ अली मेरे बचपन का जिगरी दोस्त है। तुमने उसकी बेटी और फैमिली के साथ जो कुछ किया, अब इसके आगे और क्या कहूं, क्योंकि शर्म तो तुम्हें आती ही नहीं है। इसलिए इस ब्लैंक चेक पर बच्चों की कीमत भरकर मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो। कैसा अजीब लगेगा, दौलत जिस पर तुम अकड़ती थी, आज उसी को पाने के लिए तुम्हें झुकना पड़ेगा। बोलो, क्या तुम ऐसा कर सकती? जवाब दो फायदा, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? हरगिज़ नहीं। अगर मेरी मम्मी जान ऐसा करना भी चाहें, तो दानिश ऐसा हरगिज़ नहीं होने देगा मिस्टर अब्दुल रहमान। मम्मी जान प्लीज, आज मुझे बोलने दीजिए ताकि मैं शख्स से पूछ सकूं कि ये यहां किस हैसियत से आया है। उस हैसियत से जब मेरा सारा बचपन एक बाप के होते हुए यतीमों की तरह गुजरा, या उस हैसियत से जब मैंने आपको मिस किया, महसूस किया, लेकिन उस वक्त सिवाय इस अजीम हस्ती के किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं आपसे पूछता हूं मिस्टर अब्दुल रहमान कि आप अपने बच्चों को वापस लेने के काबिल हैं? हैं काबिल? नहीं हो बेटा, और क्यों नहीं हो, इस बात का जवाब सिर्फ तुम्हारी मम्मी जान दे सकती है, अगर ये चाहे तो।
ये घूर घूर के क्या देख रहे हो तुम? क्या तुम्हें मेरी कही हुई बातों पर यकीन नहीं आ रहा? मुझे तुम्हारी इन बातों पर नहीं, बल्कि तुम्हारी उस घटिया हरकत पर यकीन नहीं आ रहा जो कि तुमने हया जैसी मासूम लड़की के साथ की है। और इसीलिए आज मुझे तुम्हें दोस्त कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। अब्दुल, होश से काम लो। क्योंकि सलमान ने जो कुछ भी किया तुम्हें हया के जहर से दूर रखने के लिए किया। जहर? कौन सा जहर? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर तुम लोग क्यों उस लड़की के पीछे पड़े हुए हो जिसने तुम दोनों को मिलाने के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोंट दिया। लेकिन एक बात कान खोल कर सुनो सकूंगा, अगर आज के बाद तुमने हया के बारे में इतना सा भी गलत सोचा तो मैं ये भूल जाऊंगा कि कभी दोस्त रह चुके हैं। एंड आई रियली मीन इट। नूर, मेरा हरगिज़ तुम्हें परेशान करने का मकसद नहीं था, लेकिन इससे पहले कि पानी सर पे से गुजर जाए, प्लीज अपने अब्दुल को हया के शिकंजे से बचा लो, वरना ऐसा ना हो कि ये तुम क्या कर रही हो? अब्दुल को फोन। नूर, ऐसा करने से क्या होगा? इस वक्त वो जहां भी है वो उसे नहीं आने देगी इतनी जल्दी। ठीक है, हम वहां चले जाते हैं। Oh God. बहुत ठंडा है। अब्दुल, अब्दुल कहते हैं कि जब कोई मरने वाला हो ना तो उसके सवाल का ठीक ठीक जवाब देना चाहिए। क्यों कर रही हो ऐसी बातें? कुछ नहीं होगा तुम्हें। जस्ट अ लिटिल टेम्परेचर, दैट्स ऑल। अगर कुछ हो गया तो मैं मर गई तो? मैं मदद दूंगा तब ना। That's so sweet. अच्छा, वो सवाल पूछो जो तुम पूछना चाह रही थी। मैं बहुत बुरी हूँ ना, एकदम गंदी बच्ची। क्यों सोचती हो ऐसा? क्योंकि सब मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। मारिया, सलमान और नूर, तुम्हारी बीवी है ना? So what? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचता। Really? तो फिर कैसा सोचते हो मेरे बारे में? यही कि तुम अच्छी हो, काइंड हो और सिंसियर भी हो और सबसे बढ़कर फ्रेंडली हो। That means you love me, right? Of course I do. हयात? हयात? क्या हुआ? चक्कर आ रहे बहुत। तुम्हारी दवाई कहाँ है? मेरा दिल बैठा जा रहा है अब्दुल। नहीं, वो ये वाली? नहीं, वही दूसरी दवाई। हाँ, अब जल्दी, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मैं मर जाऊंगी। ये दवाई लो। थैंक यू। बहुत कर दी। हम हॉस्पिटल चलें? नहीं, आराम करो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नूर, नूर, अब्दुल, नूर, अब्दुल।
an Oscar for this performance. I'm such a good actress. थोड़ा सा ड्रामा और करना चाहिए, है ना? हाय अब्दुल। लख कर सकता है ना, वो कख भी कर सकता है। क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करता, इसलिए जो कुछ भी करता हूं डंके की चोट पर करता हूं। कसम खाता हूं। कीमत तुम लुबान की अगरबत्ती जो जल चुकी, राख, मिट्टी और बस। नूर, नूर, मेरी बात सुन नूर। अब्दुल, हयात, हयात, प्लीज, तो, प्लीज संभालो अपने आप, प्लीज। किस तरफ? जो कहो तो डॉक्टर को इतना काफी है। मेरा सिर बैठा था। आ जाओ। संभालो अपने आप को है अब। अब तबीयत बेहतर है? थैंक यू अब्दुल। मैं पहले सूप लेकर आऊं? हाँ प्लीज। मैं भी लेकर आ रहा हूं। हाय। आई एम द बेस्ट। हाय अब्दुल। हो गई शॉपिंग?
आपको कितना ही। गुड मॉर्निंग अतुल। अब चाय? थैंक यू। वैसे टाइम क्या हो गया है यार? तुम्हारे घर जाने का। नहीं नहीं, चाय तो पी लो। नाश्ते में कुछ खाओगे? नो थैंक्स। यार तुमने अभी तक मुझे अपने घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स। मम्मी हमेशा मुझे मनहूस कहा करती थी। क्या? क्योंकि जब से मैं पैदा हुई तब से मम्मी डैडी के इख्तलाफात शुरू हो गए। बढ़ते बढ़ते उनकी तलाक हो गई और डैडी मुझे लेकर कनाडा चले गए। फिर जब मैं बड़ी हुई तो माँ की मोहब्बत मुझे पाकिस्तान खींच लाई। तो मेरे डैडी ने मुझे बदबख्त करार दिया। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि जब मैं पाकिस्तान पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर है।